नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। तेल के बारे में काफ़ी कुछ चल रहा है। मैंने सोचा यार एक तेल के ऊपर एक रिव्यू हमको करना चाहिए क्योंकि तेल जिस तरह से रशियन ऑयल, उसके बाद अभी दूसरी जगह से भी ऑयल का भी कुछ दिख रहा है क्योंकि वेनेजुएला का इन्वेजन होने को दिख रहा है एंड ट्रम्प ने ऑलरेडी नाइजीरिया व्हिच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन अफ्रीका उसको टारगेट करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। सो ये क्या चक्कर है? क्या गेम है? इसके ऊपर थोड़े से एक छोटा-सा अपडेट है आपके लिए। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑफ कोर्स प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब। वी आर एट 590,000 सब्सक्राइबर्स। तो आपका हेल्प इस टाइम पे बहुत हमको इम्पैक्ट करता है। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट इनटू द ऑयल गेम। सबसे पहले बात करते हैं भैया इंडिया की ऑयल स्ट्रैटेजी क्या थी। ठीक है, इंडिया की जो ऑयल स्ट्रैटेजी थी वो 3 टियर्स के अंदर थी। 3 टियर्स के अंदर क्या थी? सबसे पहले तो एक रिफाइनिंग हब बनना है आपको, ठीक है? इंडिया डिस्काउंटेड तेल खरीद रहा था रशिया से खूब खु खुले में। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट डिस्काउंटेड तेल आप इराक से भी ले रहे थे काफ़ी खुले में एंड छुपा-छुपा ईरान से भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ आ ही रहा था। इस चीज़ को रिफाइन किया गया, इस चीज़ को यूरोप में बेचा गया, इस चीज़ को अफ्रीका में बेचा गया, इस चीज़ को साउथ ईस्ट एशिया में बेचा गया, इस चीज़ को यूक्रेन तक आपने बेचा एंड अमेरिका तक बेचा। ये पूरा गेम ऑफ कोर्स ज़्यादा टाइम चलने नहीं वाला था। इट वाज़ अ स्वीट स्पॉट दैट ही वाज़ सिटिंग इन एंड ये चीज़ थोड़ा-सा डाउन हुआ बिकॉज़ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने शुरू करे। जैसे ही सैंक्शंस लगाने शुरू करे, इन्होंने टारगेटेड सैंक्शंस लगाने शुरू करे, जैसे नयारा, रोज़नेफ्ट और इन चीज़ों के ऊपर आपने जैसे देखा है। एनर्जी सिक्योरिटी आपने अपनी डाइवर्सिफ़ाई करी इस बीच में जहाँ पर मैंने 35 लिखा है बट एक्चुअली आप पोस्ट मेकिंग दिस प्रेजेंटेशन आई एक्चुअली रियलाइज़ द कंट्रीज़ जिसके ऊपर आपके लिंक्स हैं, ऑयल लिंक्स हैं दैट क्रॉस 48 टुडे। तो 48 कंट्रीज़ आपके पास हैं जहाँ से आप तेल ले सकते हो एंड नए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बनाए हैं यूएई, गयाना, ब्राज़ील और काफ़ी दूसरी जगहों से भी। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट यूएसए के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। रशिया के साथ जो आपके एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दे एज़ इट इज़ स्टे वेयर दे आर। नाउ इससे हुआ क्या है आपको एक जियो इकोनॉमिक लेवरेज मिला है व्हिच अमेरिका डज़ नॉट लाइक एंड ये चीज़ हमने डिस्कस करी है कि जो आपके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं इट इज़ नॉट बिकॉज़ यू आर बाइंग रशियन ऑयल क्योंकि आप रशियन ऑयल खरीद रहे हैं इन रूपीस। आप उनका तेल ले रहे हैं इन योर करेंसी उसके बाद उसको बेच के आप डॉलर कमा रहे हो या यूरो कमा रहे हो तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती कि आप ये कैसे ये गेम खेल रहे हो। यही चीज़ तो एक बारी जयशंकर साहब ने बोली थी कि यार जो पूरे बिज़नेस माइंडेड लोग हैं आज हमको बोलेंगे भैया पैसे मत बनाओ, ऐसे कैसे चलेगी दुनिया। एंड गोल क्या है? एंड गोल भारत का था टू कंट्रोल द वैल्यू चेन, ठीक है? जितने तरह से आप कर सकते हैं, क्रूड इंपोर्ट अपना लगे रहिए एंड फाइनेंशियल सेटलमेंट जितना आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, नॉट कंप्लीटली ऑफ द डॉलर बट जितना आप कर सकते हैं करिए उसको क्योंकि इससे आपकी जो वल्नरेबिलिटी है यूएस के सैंक्शंस के साथ और ऑफ कोर्स चाइनीज के कुछ भी टेढ़े-मेढ़े कामों के साथ उससे आप बचते हो। सैंक्शंस लगाए गए काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से और ये अगर आप बाइडेन के टाइम से देखेंगे अभी तक इन लोगों ने रशिया के ऊपर 19 राउंड सैंक्शंस के लगाए हैं। जैसे 18 राउंड में कुछ नहीं हुआ था, पहले 5 में भी नहीं कुछ हुआ था, 20 में भी कुछ नहीं हुआ, मतलब आपको दिखता ही है क्या गेम है। 19 राउंड टोटल इन लोगों ने सैंक्शन लगाए, ठीक है, रशिया के ऊपर। अब ये सैंक्शंस आपको भी अभी थोड़ा-थोड़ा करके दे आर कमिंग क्लोज़र टू यू एंड आपके भी कई एंटिटीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। यहाँ पर हुआ क्या कि भई जैसे ही सैंक्शंस लगे, वेस्ट वेस्ट ने अपना रशिया के साथ तेल लेना बंद करा। जैसे ही उसने बंद करा, यहाँ पर वो रशिया ने देखा यार इधर-उधर कौन मिलेगा इंडिया, चाइना, उसने खोल के बेचा, अच्छे डिस्काउंट में बेचा एंड इंडिया को इनडायरेक्ट एक्सेस मिल गया ईयू की मार्केट का। सो दिस बेसिकली हैपेंड, इट वाज़ प्रोबेबली अ प्लान और नॉट, ये तो जो जो सरकार में वही बता पाएँगे बट ये एकदम से ऐसे ही हुआ। इससे क्या हुआ जो रिफाइंड ऑयल था आपका सबसे ज़्यादा क्या गया डीज़ल, जेट फ्यूल, ये जाना शुरू हो गया यूरोप के अंदर और ये जाना शुरू हो गया यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ टू 2023 के अंदर एक टाइम पे ऐसा टाइम था 75,000 बैरल जेट फ्यूल का अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट आपसे लेता था न्यूयॉर्क एरिया के अंदर। आप जाके 75,000 बैरल्स अ डे आप इनको दे रहे थे। इससे हुआ क्या? जैसे मैंने आपको बताया भैया नॉन डॉलर ट्रांज़ैक्शंस बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है? और ये ऑब्वियसली अमेरिका को खटका होगा यार, ये क्या है भई? और जैसे ही ट्रम्प आया ही वुड हैव लुक्ड एट दैट एंड ही वुड हैव ऑब्वियसली उसको आपको पता ही है कि उसको अपनी हेजेमनी रखनी है। यहाँ पर इन लोगों ने कंट्रोल और क्या करने की कोशिश करी, इन लोगों ने कंट्रोल कोशिश करी आपकी इंश्योरेंस कंपनीज़ के ऊपर। जो ये जो आपके फ्लीट है, आपकी जो ऑयल फ्लीट आती है रशिया के शिप्स हैं, आपके शिप्स हैं और भी थर्ड कंट्रीज़ के शिप्स होते हैं। इनको जो इंश्योरेंस करना पड़ता था, ये ट्रेडिशनली होता था लंदन के अंदर। इन्होंने वहाँ पर लंदन में बोला कि भैया हम इस चीज़ को नहीं करेंगे। इससे क्या हुआ बीच में थोड़ा-सा एक गैप आया।
बट इस गैप को कवर किया गया विथ ऑफ कोर्स डार्क फ्लीट्स। डार्क फ्लीट्स क्या होती है मैं आपके साथ बात करता हूँ, बट इसको कवर किया गया डार्क फ्लीट से, और भारत अपने आप अभी भी क्या नाम है, इंश्योरेंस करना शुरू हो चुका है। नाउ डार्क फ्लीट्स देखिए क्या होती हैं, ये एक रॉयटर की खबर है, ये अगस्त 21, सैंक्शंस हिट इंडियन रिफाइनर टर्न्स टू डार्क फ्लीट, डेटा शोज। नाउ देखिए क्या है यहाँ पर, इंडिया का कोई बड़ा क्लियर सा पॉलिसी नहीं था कि डार्क फ्लीट लेना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं था, बट पीपल वर टोल्ड यार तुमको जो करना है करो, हमको तेल चाहिए भाई। दैट वाज द गेम, जो करना है करो, तेल चाहिए। अभी रिसेंटली एक ये रिपोर्ट आई थी मैरिटाइम एग्जीक्यूटिव के अंदर, जहां पर एक इंडिया बाउंड टैंकर वाज सॉर्ट ऑफ कॉट, यहाँ पर मिडिल ऑफ मलेशिया के पास, ये चार्ली विस्की कर रहा था एफआई में, ठीक है? तो ये भी एक एक पार्ट है पूरे गेम का, जहां पर ये डार्क फ्लीट्स भी चलती हैं। नाउ इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री, काफी रशियन डार्क फ्लीट आजकल भी यूरोप के अंदर उतरता है, जर्मन पोर्ट्स के ऊपर, पोलिश पोर्ट्स के ऊपर काफी उतरता है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज नोन। वहां पर भी यही ऑपरेशन होता है। देखिए दुनिया में बिना एनर्जी के करना बड़ा मुश्किल रहता है। सो डार्क फ्लीट्स चली, तो उस जो इंश्योरेंस का इन लोगों ने लगाया था उसका आपको काउंटर मिल गया। आपने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये जो आप पहले एक इंटरनल पॉलिसी थी, उसको आपने स्प्रेड करना शुरू करा, एंड अमेरिका को ऑब्वियसली ये चीज पसंद नहीं आई। नेट इम्पैक्ट क्या हुआ? आप एक ग्लोबल मिडलमैन तो बन गए, जहां पर सैंक्शनड ऑयल, अच्छा साफ सुथरा ऑयल करके, जो बोलते हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, आप ऑयल लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। बेसिकली अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, आपने चाइना को बेचा, आपने हर किसी को बेचा, चाइना का ह्यूज कंजम्पशन है, आप काफी ज्यादा ले रहे थे, आप अपना कंजम्पशन कर सके। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आपको इसमें मिली, जो आपका एक सॉवरेन डेट था, ऑयल बॉन्ड्स का आपका एक जो सॉवरेन डेट था, जो 3.5 लाख करोड़ रुपए का, 350 लाख करोड़ रुपए का डेट था, उसको आप काफी हद तक पे कर पाए हो, एंड नाउ बाय द एंड ऑफ दिसंबर दिस टाइम, आई वुड से 90 टू 95% वो पूरा डेट खत्म हो गया होगा। नाउ टप्पू साहब आए, टप्पू ने काफ़ी हल्ला-गुल्ला करा कि भैया ये क्या है? इंडिया नीड्स टू स्टॉप, 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 स्टॉप। बीच में लग रहा था कुछ ट्रेड डील शेड डील हो जाएगी, तो इंडिया ने भी बोला चलो ठीक है यार, थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करते हैं, और हमने बोला था एडजस्टमेंट आपको कहीं न कहीं करना पड़ेगा। चलो थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करते हैं, इंडिया ने बोला, लेकिन बोला यार, बोला है लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेकिन टप्पू साहब तो पूरी तरह से पलट गए। ठीक है जी। तो हमने एडजस्टमेंट क्या करी थी उस टाइम पे, एडजस्टमेंट ये थी कि यार वो तेल इधर से उधर से घूम-घाम के वो 25 जगह से चेंज चूंज करके आ जाता था, और यूएई का तेल हो जाता था, रशियन रशियन ऑयल, तो जो हम लोग कर रहे थे दुनिया के लिए, यूएई ने हमारे लिए करा, सिंगापुर ने हमारे लिए करा, मलेशिया ने हमारे लिए करा। तो ये भी होता था। लेकिन आपने बोला यार ये क्यों करना? व्हाई शुड वी डू दिस? क्योंकि ये तो साला मान नहीं रहा। तो बेसिकली आपने क्या करा, आपने सिग्नल करा खूब सारा, लेकिन एक्चुअल में रिडक्शन कुछ भी नहीं हुआ, और ये चीज़ें हमको दिखती हैं। इंडियन ऑयल की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आए हैं, वो तो बड़ा क्लियरली कहते हैं भैया दिसंबर तक हमने ऑर्डर्स दे दिए हैं। नाउ इसके फ्लिप साइड में क्या हो रहा है इज़ द रिफाइनिंग कैपेसिटी। आपकी प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप यू आर वन ऑफ द हाईएस्ट आपकी सबसे ज़्यादा दुनिया में एक आपका स्टैंड है, जहाँ पर यू आर वन ऑफ द हाईएस्ट रिफाइनर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, चाइना दुनिया में नंबर 1 है, मिडल ईस्ट घुमा के भी पूरा कर-कुरा के भी आपका कॉम्पिटिशन नहीं कर पाते। यू आर करंटली रिफाइनिंग क्वाइट अ बिट, एंड इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम लोग ऑल रिफाइनिंग कैपेसिटी की अभी बात कर रहे हैं कि साहब वी वांट टू ऐड टू आवर रिफाइनिंग कैपेसिटी, एंड टू अ पॉइंट इसके अंदर 700 किलोमीटर की एक पाइपलाइन की बात करी जा रही है, जो सिलीगुड़ी टू मुगलसराय, जो मुजफ्फरपुर के थ्रू जाएगी, जहां पर उस रीजन के अंदर भी आप पाइपलाइन से आराम से फ्यूल पहुँचा पाओगे। तो ये 3,500-4,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। आपकी करंट कैपेसिटी 5.1 मिलियन बैरल्स पर डे है, ठीक है? और पब्लिक सेक्टर में 3.6 मिलियन बैरल्स है, प्राइवेट सेक्टर में करीब 1.5 मिलियन बैरल है। इसमें की एसेट्स आपके कौन से हैं? रिलायंस, ठीक है? व्हिच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय द वे, 1.6 मिलियन बैरल्स। आईओसी, अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, 1.6 मिलियन बैरल्स, 1.36 रिलायंस, 1.6 आईओसी। नयारा, व्हिच इज़ अबाउट 400,000 बैरल्स पर डे। एचपीसीएल, जो 3,60,000 बैरल्स है। बीपीसीएल, जो 4 लाख बैरल्स के करीब में है। एंड बाय द वे दिस इज़ ऑप्टिमल, हाँ? इसको आप इंक्रीज़ करके टोटल कैपेसिटी को 5.8 तक लेके जा सकते हो, एंड यू डन दैट ऑलरेडी। नाउ यहाँ पर कैपेसिटी एडिशन और चल रहा है, ठीक है? यहाँ पर देखिए एफआई 30, एफआई 26, एफआई 27, एफआई 28, 29, 26, काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो 26 में आ रहे हैं, कुछ 27 में आ रहे हैं, 28 में आ रहे हैं, और 30 में आ रहे हैं, एंड टू अ पॉइंट दैट दैट विल मेक यू रियलाइज कि आप इसमें कहीं ना कहीं यू आर नॉट स्टॉपिंग डाउन।
आपका यू आर डबलिंग डाउन इंटू योर एफर्ट यार। कोई 3,500 4,000 5,000 करोड़ रुपए लगा के कुछ ना कुछ करेगा तो ऑब्वियसली आपका एक स्ट्रेटेजिक प्लान यहाँ पर दिखता है कि यू आर नॉट गोइंग टू बैक डाउन एज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफाइनर्स ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड। ये चीज आप नहीं करेंगे। As I said, tankers are there, ये आप जा सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स, tankertracker.com, ये वो काफी कुछ है जहां पर आप देख सकते हैं कितने टैंकर्स भर भुर के आ रहे हैं रशिया के यहाँ पर। पहले थोड़ा सा इधर उधर जाते थे, अब तो डायरेक्टली आ रहे हैं। मतलब तू जा यार, जो करना है कर टाइप्स। एंड जैसे मैंने आपको बोला है, इंडियन ऑयल ने बड़ा क्लियरली बोला है कि भैया हमने तो 5 कार्गोज ऑफ रशियन ऑयल फॉर दिसंबर, ठीक है, दिसंबर अराइवल तक हमने ले रखा है नॉन सैंक्शनड एंटिटी से। एंड रशिया में भी क्या हो रहा है, अभी रोसनेफ्ट अपना थोड़ा सा स्टेक किसी और को बेच रहा है, नया रहा थोड़ा सा इधर उधर कर रहा है। वहां पर लुट ऑयल जो है वो थोड़ा सा कर रहे हैं। एवरीबडी इज काइंड ऑफ जस्ट मनूवरिंग अराउंड इन द सैंक्शंस रिजीम, जहां पर कुछ नॉन सैंक्शन एंटिटीज को लाके उनकी जरा ओनरशिप ओनरशिप दिखा के उसको जरा आगे किया जाए, सो दैट यू कैन कीप डूइंग द गेम। सो रशिया इज प्लेइंग द गेम, वी आर ऑफ कोर्स प्लेइंग द गेम। एंड यहाँ पर देखिए हमारा तो बड़ा क्लियर फायदा है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अमेरिका की के साथ एक जो गैस डील हुई है। ये गैस डील हुई अंबानी साहब के साथ, जहां पर 13-14 बिलियन डॉलर की एक टोटल गैस डील है। जहां पर आपने बोला कि यार हम गैस आपसे लेंगे, और ये हुई थी बाइडेन के जमाने में। ठीक है, यहां पर आपने एक सिग्नल करा यार, ठीक है, आपको लगता है कि भैया हम आपको थोड़ा शॉर्ट चेंज कर रहे हैं, चलिए आपसे हम थोड़ा सा गैस ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और हमने थोड़ा बहुत इंक्रीज भी करा है। ठीक है, सो वी सेड चलो ठीक है, यहां से दे देते हैं, आप हमको अच्छी डील दे दो। अच्छी डील मिली, आपने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। सो रिलायंस के साथ ये गेम है। बेसिकली क्या हो रहा है, रशिया का क्रूड वहीं का वहीं रहेगा, या तो रीलेबल हो जाएगा, या इधर ओवरनाइट झंडे चेंज हो जाते हैं, जो तेल का कलर चेंज हो जाएगा टाइप्स। एंड कहीं ना कहीं थोड़ी मिक्सिंग भी कर लेते हैं, नहीं नहीं जी ये आग से आ रहा है, थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, ये हो जाता है। सो प्रिडोमिनेंट ऑयल इन द ब्लेंड, तो ये आप थोड़ी करतूतें करेंगे, बट द रशियन क्रूड इंपोर्ट क्वांटिटी रिमेन्स प्रीटी मच द सेम। यहां पर आप बोल रहे हैं टोटल एनर्जी मिक्स के अंदर, एनर्जी मिक्स क्या होता है, टोटल एक देश का जो फॉसिल एनर्जी मिक्स है, उसके अंदर कितना गैस है, कितना तेल है, कितना एलएनजी है, कितना सीएनजी है, कितना पीएनजी है, कितना एमएनजी है, वो व्हाटएवर, व्हाटएवर इज योर दिस थिंग, दैट इज कॉल्ड अ गैस और एनर्जी मिक्स। इस एनर्जी मिक्स के अंदर नॉन रिन्यूएबल्स और ये सब चीजें आती हैं, बट दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, तो उसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे। बट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एनर्जी मिक्स रिमेन्स द सेम। मतलब एनर्जी मिक्स इन द सेंस जो क्वांटिटीज रिमेन द सेम, बट एनर्जी मिक्स थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पर आपने सिग्नल ऑलरेडी करा हुआ है कुछ अपने मिडिल ईस्ट के वालों को कि अगर हमको यूएसए से अच्छा डील मिलता है, वी विल बी शिफ्टिंग सम अमाउंट ऑफ ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम कुवैत एंड सऊदी अरेबिया टू द यूएस। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है भैया। अगर कुवैत और सऊदी अरेबिया में देखें तो प्रिडोमिनेटली यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर और यूएस कंपनीज हैव इन्वेस्टेड, तो आप उन्हीं को बोल रहे हो भाई साहब हम आपसे पैसे नहीं, आपको नहीं देंगे, आपके घर वालों को इस बार हम पैसे दे देंगे। तो इट्स अ लिटिल वियर्ड राइट देयर एज वेल। कतर के साथ आपकी लॉन्ग टर्म एलपीजी डील है, बट इट्स अ वेरिएबल, तो आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, एंड कतर कुड लूज अ लिटिल बिट। एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स वो है यूएस में क्या है यार, तो दैट दैट ऑल नॉनसेंस विल आल्सो हैपन। यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा लेवरेज मिलेगा, बिकॉज आप डिप्लोमेटिक कवर तो अपना बना ही लोगे, लॉजिस्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, एंड एनर्जी वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। आपको रशिया को के साथ खड़ा रहना है, आपको उनको सपोर्ट करना है, दैट्स व्हाट यू वांट टू डू एंड यू आर डूइंग दैट। तो इन शॉर्ट इट्स अ स्वैप, नॉट अ सरेंडर। इट्स जस्ट कन्नड़ा में एक सेइंग है, ಸ್ವಲ್ಪ एडजस्ट माड़ी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार। तो इट्स बेसिकली दैट। ठीक है, एंड ये आपका प्लान था। नाउ ये प्लान आपका था उस टाइम पे, जहां अब तो आप बोल रहे हो यार भाड़ में गया ये प्लान देखते हैं, कभी कुछ करेंगे तो फिर इसको प्लान को दोबारा डाल सकते हैं, बट एट द मोमेंट कंटिन्यू द वे यू डूइंग। यहां पर आता है रशिया, रशिया बोलता है आपको एलएनजी चाहिए, मैं दे देता हूं सर, मैं और डिस्काउंट पे दे दूंगा आपको। तो जो अमेरिका के साथ जो डील है, अब वहां पर भी थोड़ा गच्चा पड़ेगा, बिकॉज एवरीबॉडी विल से यार ये क्या है भाई, ये तो साले हमसे नहीं ले रहे, ये तो रशिया से ले रहे हैं। सो देयर इज गैस का एक एक गेम है। नाउ अमेरिका से आप एलपीजी ले रहे हो, यहां से आप एलएनजी ले रहे हो, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वहां से लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, देयर इज अ डिफरेंस। यू कुड स्टिल फिगर दिस आउट। सो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा गेम बन रहा है, जहां पर आपका एनर्जी मिक्स थोड़ा सा शिफ्ट होने वाला है, बट इट वोंट मेक अ डैम ऑफ अ डिफरेंस एज फार एज द क्वांटिटीज आर कंसर्न। यहां पर हमने सोचा भैया गेम खत्म हो गई। गेम खत्म नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका के पास अभी भी ट्रम्प कार्ड बाकी है। अब ये ट्रम्प कार्ड क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा एनालिसिस करी है, जो मैं आपके सामने रखूंगा। अभी तक क्या था, आपको मैं एक बैकग्राउंड दे रहा था, क्या हो रहा था। नाउ यूएस के ने नए फ्रंट खोले हैं ऑलरेडी। देखिए 2-3 देश हैं जिसके ऊपर यूएस अभी प्रेशर डालना शुरू हो चुका है। एक है वेनेजुएला,
एक है अफ्रीका में, नाइजीरिया के ऊपर आज सुबह ही देखा आपने ट्वीट आया। उसके बाद तीसरा है ईरान। ईरान तो ख़ैर थोड़ा-सा गेम में दूर है क्योंकि पहले अभी यूएस का लगता है फ़ोकस वेनेज़ुएला में है और इनकी एक आर्मी जनरल हैं, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली मतलब इससे ज़्यादा कोई कुछ बोल नहीं सकता। उन्होंने तो बड़ा क्लियरली बोल दिया कि साहब यही है गेम, आप छोड़ दीजिए, बाकी सब तो यार तेल-तूल ही है। ठीक है? तो मैं ज़रा आपको ये एक वीडियो दिखा देता हूँ, इसको देखते हैं एंड इट विल बी प्रीटी क्लियर दैट दे आर बेसिकली गोइंग इन फॉर द रिसोर्सेज़ itself. Of course, the countries Cuba, Venezuela, and Nicaragua with Russia relationships. Why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. दैट्स मोर देन इनफ फॉर अस टू नो। ठीक है? नाउ गयाना के साथ जो नया ऑयल फील्ड है, वहाँ पर आपके इंटरेस्ट हैं, आप वहाँ पर थोड़ी डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें कर रहे हो एंड वेनेजुएला और गयाना के बीच में ये लड़ाई चलती रहती है बिकॉज़ दैट एक छोटा-सा इनका स्ट्रिप ऑफ लैंड है। वहाँ पे बीच में दे कीप फाइटिंग अबाउट ओनरशिप ऑफ दैट एरिया। दैट इज़ अ वेरी ऑयल एंड गैस रिच एरिया। तो अमेरिका को ऑफ कोर्स चाहिए कि यार इट नीड्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ऑयल। इफ यू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एनर्जी, यू कंट्रोल एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। देखिए रेयर अर्थ के ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट बट ने रेयर अर्थ इज़ अ बिग बॉयज़ गेम। ठीक है? पाकिस्तान के लिए रेयर अर्थ आप पत्थर, उसको नहीं फ़र्क पड़ता ये सब चीज़ें। कंट्रीज़ इन अफ्रीका या फेयर इनफ दे हैव गॉट रेयर अर्थ सप्लाइज़, दे वांट टू सेल इट बट उनको चाहिए नहीं बिकॉज़ दे आर नॉट वर्किंग ऑन दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट? सो ये दिस इज़ द बिग बॉयज़ गेम। तो वेनेजुएला है, अफ्रीका है, अब इनके अंदर गेम क्या होने वाला है, दे वांट टू कंट्रोल द रिसोर्सेज़ इन दैट एरिया। क्यों? सो दैट दे कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ ऑयल। अभी क्या हो रहा है कि ओपेक इनको तंग करता है, कभी ऊपर करता है, कभी नीचे करता है, तो इनके घर की तेल की जो प्राइसेज़ हैं, ऊपर-नीचे होती रहती हैं एंड ट्रम्प डज़न्ट लाइक दैट। अब यहाँ पर देखें, ये जो ऑयल की प्राइसेज़ थी करीब 1 डेढ़ हफ्ते पहले, आई थिंक अक्टूबर के पहले महीने पहले 10 दिन के अंदर, इट हैड कम डाउन टू $59 अ बैरल। अब $59 पे यार अमेरिका पैसे नहीं बनाता, ठीक है? अमेरिका की कंपनीज़ बोलती हैं, "ना भाई ना, ये नहीं चलेगा।" तो ट्रम्प के ऊपर प्रेशर पड़ा, उसने सैंक्शंस लगाए और ऑयल का प्राइस वापस रिबाउंड करके 60 की रेंज में आ गया एंड 60 प्लस हो गया टू अ पॉइंट इट इज़ क्लोज़र टू 70 एंड यहाँ पर अमेरिका फिर पैसे बनाना शुरू कर देता है। सो टुडे ही डज़न्ट वांट टू बी अ प्रिज़नर टू दिस। तो यहाँ पर कहीं न कहीं वो कुछ चीज़ें तोड़ेगा। इट विल बेसिकली कंट्रोल नॉट द बैरल्स बट द प्राइसिंग पावर, ठीक है? इट इट कीप्स द ऑयल एट अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ प्राइस जहाँ पर पैसे बनते हैं। यहां से रशिया को आपने कैप लगा रखा है तो रशिया कांट सेल एट एट अ हायर प्राइस। ईरान अभी मार्केट में नहीं है एंड मिडल ईस्ट के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वहां पर सेफ है। सो अमेरिका गेट्स बैक इनटू कंट्रोल, ये इनका प्लान है। इसके बाद ये करते क्या है, दे बेसिकली दे वांट टू होगा क्या, अमेरिका कंट्रोल्स द फ्लो, रशिया कंट्रोल्स हैज वॉल्यूम सेल्स दिस थिंग बट थोड़ा उसका मार्जिन अटकेगा बिकॉज़ राइट नाउ ही इज ट्राइंग टू प्ले द मार्केट। India, well, you know what, बल्ले बल्ले, there's no problem. China will lock long term contracts. अफ्रीका एक स्विंग स्टेट की तरह बाहर निकलेगा धीरे धीरे करके एंड अफ्रीका के बारे में देखिए ऑलरेडी यहाँ पर चीजें हो रही हैं एंड अफ्रीका इज अ वेरी सैड केस इन सिनेरियो क्योंकि जहां जहां पर जो ये ऑयल और रिसोर्सेज रहे हैं वहां पर इस्लामिज्म की एंट्री हुई है। सीआईए और इनकी तरफ से बोको हराम एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ नास्टी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया गया वहां पर अराजकता फैलाने के लिए। और उसके बाद आप देखते हैं अभी ये बोलते हैं देखो जी वो क्रिश्चियंस मार रहे हैं हमारे, तो हम यहाँ पर घुस के इनकी बैंड बजाने वाले हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका, साहेल, दिस दैट, द एंटायर रीजन दे हैव क्रिएटेड दिस chaos। ठीक है, इसके ऊपर एक सेपरेट मैं आपके साथ एक्सप्लेनर करूंगा बट जस्ट नो दैट दिस इज अगेन अ क्रिएटेड chaos, नथिंग एल्स। रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस हुए थे उससे दो टियर का एक ऑयल वर्ल्ड बनता है, एक वेस्टर्न प्राइस कंट्रोल एंड दूसरा ईस्टर्न वॉल्यूम कंट्रोल। इस वॉल्यूम कंट्रोल को वो तोड़ना चाहता है क्योंकि रशिया के लिंक्स है वेनेजुएला और ईरान के साथ। ही वांट्स टू ब्रेक दैट। नाउ यूएस क्या करेगा, वो बोलेगा कि अच्छा ऐसी बात है, मैं इतना कंट्रोल नहीं कर सकता। हम्म, वो अब नेटवर्क को वेपनाइज करेगा, पेमेंट नेटवर्क्स को, स्विफ्ट एंड मोर।
जो स्टेबल कॉइन की बात चल रही है, ये सब चीजें चल रही हैं, इट विल ट्राई एंड वेपनाइज दैट सिस्टम रादर देन द डॉलर इटसेल्फ। ठीक है, सो वेपनाइजेशन विल बी द ट्रांजैक्शन सिस्टम। बोलेगा ठीक है, आपको ऐसे करनी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम मेरा होगा। ठीक है, सो ब्लॉकचेन वो बना रहा है ऑलरेडी, विच इज कॉल्ड द ट्रम्प चेन। बाय द वे, इट इज अंडर ट्रेजरी ओवरसाइट राइट नाउ, एंड वो अगर क्लियर हो गया तो दिस थिंग विल एक्चुअली कम इनटू फोकस। ये क्या करेगा, ये एक्सपोर्ट के साथ टाई अप करेगा, क्रेडिट गारंटीज के साथ, और बोलेगा भैया कौन कौन मेरे साथ काम करेगा, तो एक गुट बनाने की कोशिश करेगा, एंड दुनिया में इसको भेजेगा फ्रीडम एनर्जी 2.0 करके। मतलब कुछ एक नाम, ट्रम्प, टप्पू द ट्रम्प है, आपको पता ही है कुछ ना कुछ। डॉलर ऑप्शनल, ठीक है, नो प्रॉब्लम है, आप इधर उधर कर लो, बट मेरे ट्रेड करेंसी के रूट से ये जाना चाहिए। उससे क्या होता है, यू आर ब्लडी पेगिंग इट टू द डॉलर इटसेल्फ, क्योंकि जो करेंसी के बीच में ट्रांजैक्शन होगी, दैट हैज टू बी linked in value to the dollar. So he will try and weaponize that. प्लस इसने एक इंटरेस्टिंग सी चीज करनी शुरू करी, ये देखिए। एक रिफाइनरी गई, ये एक लुक ऑयल की रिफाइनरी पहले उड़ी रोमानिया के अंदर, उसके बाद हंगरी में एक और रिफाइनरी उड़ गई। सीम्स लाइक अ सैबोटाज। स्लोवाकिया के अंदर एक रिफाइनरी उड़ी, हंगरी में एक और रिफाइनरी के अंदर छोटी मोटी आग लगी, बच गए। 3 यहां पर। ठीक है, थर्ड कोइंसिडेंस ऑन अ यूरोपियन रिफाइनरी एंड सेकंड हंगेरियन फैसिलिटी इन 2 days। समझ रहे हैं आप ये? एंड उसके बाद देखिए यहां पर ये पीछे से तापी 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 जो मैं बोलता रहता हूं, भैया तापी का गेम है, मान लो मेरी बात। ठीक है, ये लेके आना चाहते हैं, दे वांट टू गेट दैट सेंट्रल एशियन एनर्जी डाउन समवेयर, या तो टर्की की तरफ या इस तरफ कहीं ना कहीं ला के दे वांट टू होल्ड द फ्लो वंस अगेन। एंड यहां पर देखिए, अफगान मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड पेट्रोलियम रिसीव द हेड ऑफ सऊदी कंपनी डेल्टा इंटरनेशनल टू डिस्कस मेजर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ऑयल गैस एंड तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये फोर्स कर रहे हैं, एंड ट्रम्प की अभी मीटिंग चल रही है सेंट्रल एशिया के कंट्रीज के साथ, C5 कंट्रीज के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं, एंड दे ऑब्वियसली कुछ उसको देंगे, कुछ इधर उधर करने की कोशिश करेंगे। नाउ विल दिस वर्क? यू कैन से यार ये सारा फिर से उल्टे काम कर रहा है। शॉर्ट डोमिनेंस, फेयर इनफ, काम करेगा, क्योंकि काफी जो कनेक्टेड कंट्रीज हैं, इंडिया है, जापान है, यूएई है, काफी कनेक्टेड कंट्रीज जो है वो बोलेगी यार ठहर जा यार, इस चीज के ऊपर मेरे को नहीं लड़ना, पहले भी डॉलर से कर रहा हूं, इससे कर लेता हूं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, दे विल साइन ऑन टू इट। But these countries will also be working on another option. तो मार्केट इनिशिया होगा, इनिशियली इनर्शिया होगा, फ्रीडम चेन ये वो कर कुरा के थोड़ा बहुत चल जाएगा आगे कि भैया चलो ठीक है। लेकिन कंट्रीज लाइक इंडिया विल पार्टिसिपेट इन दिस, बट विल आल्सो पार्टिसिपेट इन इट्स ओन स्टफ। आप जो रूपी रूबल कर रहे हो, आप उसमें काम करोगे, आप ब्रिक्स के साथ काम करोगे, आप एम्ब्रिज के साथ काम करोगे। सो इन द लॉन्ग टर्म सोवरेनिटी जो पुशबैक आएगा आपको, चाइना, रशिया, इंडिया, ईरान, ब्राजील, ऑल दीज कंट्रीज विल कम अराउंड एंड से यार न ये नहीं मानते हम। सो होगा क्या, 5-7 साल चलेगा, उससे ज्यादा भी इसका चलने का नहीं है। सो दिस इज नॉट अ इन शॉर्ट इज नॉट, इट्स जस्ट रीबूटिंग इज डोमिनेंस फॉर अ लिटिल बिट, कोशिश ये है। मेरे को तो लगता भी नहीं है वो होगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर वेरी पिस्ड ऑफ विद दिस थिंग। एंड ग्लोबल साउथ किस तरह रिएक्ट करता है, अभी ये नवंबर दिसंबर का महीना बड़ा क्रिटिकल होगा टू एक्चुअली सी हाउ दिस गेम एक्चुअली ओपन्स आउट। भारत के लिए देखिए कुछ चीजें हैं, यूर एट द मिडिल राइट नाउ, यूर एट अ स्वीट स्पॉट, जैसे आपको जनरल नारायण ने बताया, कल नवरूप साहब ने बताया, यूज द डॉलर बट डोंट रिलाई ऑन इट। ठीक है, कंट्रोल द मिडिल पार्ट ऑफ द ऑयल चेन, मतलब आपकी जो रिफाइनरीज की कैपेसिटी है, अगर आपको इतना और बढ़ाना है, बढ़ाइए उसको। शिप्स, स्टोरेज, कंटेनर्स, इन चीज के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। आपका अपना पेमेंट प्लान, जैसे आज दोपहर में सर बता रहे थे हमको, उसके ऊपर आपको काम करना है, एंड यू आल्सो पार्टिसिपेट इन ग्लोबल नॉर्म्स। तो आप चाइना का अगर कुछ पेमेंट प्लान आता है, उसके साथ भी पार्टिसिपेट करिए, अमेरिका के साथ भी करिए, और अपना भी बनाइए। यू हैव टू बी इन दैट स्वीट स्पॉट, जब तक आप एक रेजिलियंस की तरफ नहीं जाते। 5 5.5 6 ट्रिलियन डॉलर तो आप जाओगे, एक रेजिलियंस आएगी, उसके बाद देन यू कैन एक्चुअली एफ अराउंड इन द वर्ल्ड आफ्टर दैट। ट्रेड रियल थिंग्स, नॉट मनी। आप बात करिए यार डीजल फॉर फर्टिलाइजर। अभी आपको ब्राजील बोल रहा है साहब ऐसा है, मैं आपको ये जहाज देता हूं, आप मेरे को ये वाले जहाज दे दो, डू इट, कीप इट ऑफ द डॉलर, पेमेंट सिस्टम से हटा के रखिए उसको। ठीक है, दैट इज द नेक्स्ट गेम दैट यू विल हैव टू कम अराउंड विद। और कितने आप एटलीस्ट ब्रिक्स कंट्रीज के साथ तो कर ही सकते हो ये। अमेरिका और एशिया के बीच में आप एक ब्रिज बन सकते हो, बिकॉज अगर आपके पास दोनों पेमेंट सिस्टम चल रही हैं, यू कम एट अ क्रॉस रोड वेयर ईस्ट मीट्स द वेस्ट। एक अपॉर्चुनिटी है,
इसके अंदर थ्रेट्स भी रहेंगी, सो यू हैव टू प्ले दिस गेम वेरी केयरफुली एंड अपना एक प्राइस इंडेक्स आपको बनाना पड़ेगा वेयर यू आर एबल टू एक्चुअली से भैया वी आर ऑल्सो अ लार्ज प्लेयर इन द गेम, यू कांट इग्नोर अस एनी मोर, सो प्लीज स्टॉप प्लेइंग गेम्स विद अस। बॉटम लाइन ये है कि देखिए ये गेम चलेगा, ये गेम और भी चलेगा बिकॉज अमेरिका नीड्स टू डोमिनेट द फ्लो ऑफ ऑयल। अब वो फ्लो ऑफ ऑयल नहीं कर पा रहा तो इट्स वांट्स टू डोमिनेट द प्राइस पॉइंट ताकि उसके लॉस ना हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लो ऑफ ऑयल को वो पूरी तरह से छोड़ देगा। यू विल फाइंड वेनेजुएला, अफ्रीका एक्शन एंड ईरान के अंदर कुछ ना कुछ चीजें होंगी जस्ट टू गेट दैट गेम गोइंग बिकॉज ऑयल इज गोइंग टू बी अ क्रिटिकल थिंग गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, सब अपनी फ्रेंड शोरिंग और अपनी रिसोर्स शोरिंग कर रहे हैं, बट इट इज नॉट दैट इजी टू डू और ये चीज हमको बड़ी क्लियरली दिखती है। अब भारत के साथ क्या डील होती है, क्या नहीं होती, इसके ऊपर तो हम नजर रखेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वन। Please share this with your friends and families and leave your comments and suggestions. What do you guys think is going to happen? Of course, आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।